इस पेपर में जो पढ़ाया है वही आया है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर फर्स्ट। और ये पेपर है MJPRU यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। अब जिन बच्चों के अभी तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर सोने पे सुहागा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से फंसेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ओके सर, तो पेपर कोड देख लो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बीएससी सेमेस्टर 5th मैन वैक एग्जामिनेशन 2025 अभी का पेपर है। ठीक है, कल ही पेपर हुआ है ये पेपर 2025-26। भाई जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर नहीं हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को याद करना, समझना। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन फंसने वाले हैं, आप सोच लो कई क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेपर B105 में, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स पैरासिटाइलॉजी एंड इकोनॉमिक जोलॉजी। डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जोलॉजी। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर है मात्र, और मैक्सिमम मार्क्स है 75। पेपर 2 आवर्स का हो या कितने का भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उसी के हिसाब से दे रखे होते हैं। देखो इस पेपर में होता क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट में 10 क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं वेरी शॉर्ट, और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 75 शब्दों से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। चलो ये तो पेपर के वो है, हम तो मेनली हमें क्वेश्चन देखने हैं और क्वेश्चन देखकर उनको हमें समझना है, लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A नंबर जो है ना वो है व्हाट इज़ द सिनगेमी। सिनगेमी क्या है बेटा, ये सिनगेमी क्या है जल्दी बताओ। अच्छा, पढ़ रखा आप लोगों ने या मैं बताऊं। अरे यार मैं सिर्फ आपको पेपर दिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ जाके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ द सिनगेमी, सिनगेमी क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ पेपर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। B नंबर देखो जरा ध्यान से। B नंबर देखो, होलोफाइटिक तथा मिक्सोट्रोफिक पोषण में अंतर बताइए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में पढ़ लो। ठीक है, डिफ्रेंटिएट बिटवीन होलोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बेटा B नंबर बहुत बहुत अच्छे से कवर करो यार, अच्छे से कवर करो, छोड़ो मत कोई भी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है ये। अबे इंग्लिश तो पढ़ना आती है ज़्यादातर। देखो हेडिंग वगैरह सब इंग्लिश में डाल के आना। जितना ज़्यादा आप हिंदी में इंग्लिश मिला के आओगे ना, सही बता रहा हूँ, उतने ज़्यादा नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, कभी प्योर हिंदी में लिख के आओ। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश मिला के बस का की के यही वर्ड जो होते हैं हिंदी में लिखने हैं, बाकी टोटल वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश करना। तुम्हें लग रहा ना कि यार यहाँ पे वर्ड इंग्लिश में लिखा जा सकता, लिख दो उसको मत छोड़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। C है मेसोग्लिया क्या है। व्हाट इज़ द मेसोग्लिया। मेसोग्लिया क्या है। अरे बेटा मेसोग्लिया होता है, ये मेसोग्लिया जो है ना वो बहुत कुछ होता है, बहुत बढ़िया होता है, इसके जैसा कोई नहीं होता। ठीक है, मेसोग्लिया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा D नंबर देखो। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के मुख्य लक्षण क्या है। यार अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट है। सिलेंट्रेटा तक के मुख्य लक्षण पूछ लिए इसने, यानी कि यूनिट पहले का ही नाम क्या है, प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के मुख्य लक्षण आप नहीं लिख पाओगे। ये बताओ, जिसने ओवेलिया पढ़ रखा है, ठीक है, ये चीज़ें जिसने पढ़ रखी हैं तो वो सिंपल सी बात है, लक्षण बना के भी अपने पास से लिख देगा। तो आपको भी वैसे का वैसा सेम टू सेम अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, अगर इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस गए ना तो मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सिलेंट्रेटा के मुख्य लक्षण क्या हैं। अरे सर हैं, बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा ये देखो बेटा, मीरासीडियम लार्वा क्या ये आपको दिखाई दे रहा है। ये बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है मीरासीडियम लार्वा। ठीक है, मीरासीडियम लार्वा अच्छा कहाँ बनता है ये बताओ, कहाँ बनता है। अगर ये ही पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन तो उठाओ प्ले लिस्ट और देख लो। ठीक है, चलिए। अच्छा F है व्हाट आर द फ्लेम सेल। ज्वाला कोशिकाएँ क्या होती हैं। व्हाट आर द फ्लेम सेल। ठीक है, व्हाट आर द फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएँ क्या होती हैं और होना काफ़ी नहीं होता। चलो बेटा तैयारी करो अच्छे से। जी नंबर देख लेते हैं इसका। एपोलिसिस को परिभाषित करें। एक बात तो मानने की है यार, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना इनमें आपको दिक्कत पड़ती है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं कि यार ये क्वेश्चन आने हैं तो वो आने हैं
और जो तुम्हारे पास जो ये वेरी शॉर्ट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट को छोड़ के शॉर्ट भी जो होते हैं वो भी कंफर्म होते हैं कि ये आने हैं तो आने ही हैं, लेकिन ये जो वेरी शॉर्ट है इनका पता नहीं होता कि कहाँ से रख दें। ठीक है, इसीलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ले करो यार। चलिए, तो एपोलिसिस को परिभाषित करें, डिफाइन एपोलिसिस। ठीक है, डिफाइन एपोलिसिस। ओके, अच्छा ये मैंने पढ़ा रखा, ये जो एच नंबर है ना, देख रहे हो आप, नेरिस पैरापोडिया ऑफ नेरिस, नेरिस के पैरापोडिया, तो ये मैंने पढ़ा रखा। नेरिस में रिप्रोडक्शन भी पढ़ा रखा, नेरिस का नर्वस सिस्टम भी पढ़ा रखा, नेरिस क्या होता है ये भी पढ़ा रखा। तो सिंपल सी बात है, पैरापोडिया नेरिस के बड़े इजी होंगे। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने शॉर्ट निकाल दिया होगा इसमें से। ठीक है, अच्छा मेगालोपा लार्वा ये किस अवस्था में बनता है? ये मेगालोपा लार्वा, जल्दी बताओ बेटा, ये जो तुम देख रहे हो ना मेगालोपा लार्वा, ये कहाँ बनता है और किस अवस्था में बनता है और किस में बनता है? पता है इसके बारे में कुछ ना पता सर, हमें कुछ ना पता। वर्मी कल्चर पूछ लिया, वर्मी कल्चर पूछ लिया, यूनिट 8 इकोनॉमिक जोलॉजी सेकंड का ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्मी कल्चर, तो इसको भी पढ़ो आप। ठीक है, वर्मी कल्चर पूछा है इसमें, नोट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर पूछता, बच्चे जो हैं रट के जाते हैं सेरीकल्चर को, एपीकल्चर को, पीसी कल्चर को। ठीक है, अब पीसी कल्चर और एपीकल्चर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग फॉर्मेट के हैं, बट शॉर्ट में इनने वर्मी कल्चर पूछ लिया या सेरीकल्चर पूछ लेता, पर इस बार पिछली बार सेरीकल्चर आया था लेकिन इस बार वर्मी कल्चर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेटा पढ़ो वर्मी कल्चर भी। अच्छा देखो, सेक्शन बी आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, 15 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। चलिए, तो हम डरे हैं, दे देंगे हम। अच्छा ये ना, ये जो ट्रिपेनोसोमा है, ये यार ये ट्रिपेनोसोमा, सही बता रहा हूँ, ट्रिपेनोसोमा, ये ट्रिपेनोसोमा जो है ना, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दे रखा है। ये सोचो आप, उसकी लाइफ साइकिल भी क्या होता है वो भी सब कुछ, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, और आपकी ये इसमें भी दे रखा है 5th सेमेस्टर में भी। तो आपने अगर पढ़ रखा तो बड़ी आसानी से आप कर दोगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कंजुगेशन और ऑटोगैमी के बीच अंतर बताइए, ये यूनिट मतलब पहले का ही है, ये जो आपने पढ़ रखी है ना यूनिट 1 उसी का ये कंजुगेशन ऑफ और ऑटोगैमी के बीच अंतर बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके 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 ओके, ऑटोगैमी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजुगेशन एंड ऑटोगैमी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 तो करने हैं हमें, 2 में से तुम एक ये वाला क्वेश्चन कर दो, पोरीफेरा में नाल तंत्र का वर्णन, ये पढ़ा रखा है, यानी कि साइकन, पोरीफेरा मतलब साइकन में कर दो, उससे कुछ नहीं हो रहा, साइकन में भी करके आओगे नंबर वही मिलेंगे सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 3 टाइप का नाल तंत्र पाया जाता है ना, जिसे आप अलग अलग तरह से लिख सकते हो। तो डिस्क्राइब कैनल सिस्टम इन पोरीफेरा, तो ये मैंने पढ़ा रखा, पोरीफेरा में नाल तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, पोरीफेरा में नाल तंत्र का वर्णन कीजिए। ओके ओके ओके, चलिए तो कर लो, मॉडल क्वेश्चन आपके, और ये भी एनालिडा में अनुकूली विकिरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो बना के लिखे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन इन एनालिडा, एनालिडा में अनुकूली विकिरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5 में से जो है ना 5 क्वेश्चन है, 5 में से कुल 2 करने हैं, जिसने ना भी पढ़ा होगा ना वो भी कर देगा 2 क्वेश्चन तो 100%, क्योंकि यार 3 क्वेश्चन की छूट मिल रही है ना आपको, कुल 2 क्वेश्चन करने। अब किसी यूनिवर्सिटी में ना 8 क्वेश्चन दे रखे होते हैं शॉर्ट, और उनमें से जो है ना आपको 5 करने होते हैं। आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, कि आपके यहाँ पर पैटर्न क्या टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एनालिडा के अनुकूली विकिरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, अब ये नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, इन क्वेश्चन को ढूंढना, उनके आंसर देखना यार क्या आंसर होगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ ना मैं, कई क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे आपके। चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं, सेक्शन सी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है और आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे होते हैं, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 25 मार्क्स हैं, यानी केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का, अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है, यानी कि केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है, अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है, 800 वर्ड, 800 वर्ड। चलिए देखो, मैंने ये क्वेश्चन, ये जो है ना तीनों के तीनों पढ़ा रखे हैं मैंने। डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ शुगर कैन लीफ होपर, ये बड़ा सिंपल है, ये मैंने पढ़ा रखा। अगर ये एक शॉर्ट में रख देते ना और एक लॉन्ग में रखते मज़ा आ जाता। अगर ये शॉर्ट में रख देते, वैसे शॉर्ट में पूछता था लेकिन इस बार लॉन्ग में पूछ लिया, यही गलती कर दी और बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर गए, वरना दोनों के दोनों लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आते, अभी भी पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बाहर का आया हुआ। गन्ने में लीफ होपर के जीवन चक्र, इसके रोकथाम के बारे में विस्तार से लिखें। तो लीफ होपर
यानी कि शुगर कैन, लीफ होपर, ये पढ़ रखा आपने, जिसको आप पायरेला परपुसिला भी बोलते हो, ठीक है। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये तो खैर नहीं है, कोई दिक्कत, एक ही तो करना है, कोई सा भी कर दो, इजी वाला ऊपर वाला कर दो, यानी कि शुगर कैन लीफ होपर कर दो, क्योंकि इजी है और लिखने में भी मज़ा आता है। इकाइनोडर्मिला में जल संवहनी, इकाइनोडर्मिला में जल संवहनी प्रणाली की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है बेटा। मैं जल संवहनी प्रणाली की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करें, और राइट एन एस्से ऑन एपीकल्चर। भैया एस्से लिख दो एक, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये वाला मधुमक्खी पालन पर निबंध लिखिए। ये मैंने करवा रखा है, एपीकल्चर मधुमक्खी का जो है क्लासिफिकेशन भी मैंने करवाया था, उसकी विधियाँ भी मैंने करवाई हैं, शहद भी मैंने पढ़ा दिया है, आर्थिक महत्व भी मैंने पढ़ा दिया है उसका। अब बताओ यार क्या क्या पढ़ाया जाए। अब लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के तीनों पढ़ाए हुए आए हैं, जिनमें से चुनना आपको एक है और लिखना अच्छे से। आप जिनकी भी यूनिवर्सिटी में 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, वो इन पे ध्यान देना और अच्छे से इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रेपर कर लेना, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपका एग्जाम पेपर, पूरा एग्जाम पेपर पढ़ा हुआ है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना पढ़ा हुआ हो। टोटल क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी मज़ा है पेपर देने का। समझ गए इस चीज़ को। चलिए, तो जिन बच्चों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब पेपर होगा आपका तो कई क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में से फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।